वोटर की मैं बात करूं, वर्कर तो शायद को बच गया हो। वोटर सारा हमारा बेस जो वोटर था पार्टी का, वो इस यात्रा की सफलता है कि आज वो पुनः पार्टी में सक्रिय हैं। वहीं जेजेपी जो है राजस्थान के अंदर पांव पसार रही है, वहां पर भी चाबी के माध्यम से सरकार का ताला खोलने का दावा किया जा रहा है। जो लूट का माल है नहीं, कुदरत का नियम है। आगे एक साइड से आता है, दूसरी साइड से जाता है जी। यहाँ लूट लिया, वहाँ उसको लुटा रहे हैं। कई नए चेहरे भी मैदान में आ चुके हैं, तो अब की बार क्या लगता है, उम्मीद लोहान लोगों का दिल जीत पाएंगे? सारे जितने साथी हैं मन तो मेरे से कोई कम योग्य नजर नहीं आ रहा है। सारे अच्छे लोग हैं। जनता ने तय करना है किसको अपना प्रतिनिधित्व तो सौंपने का काम करेगी, ये तो लोग तय करेंगे। अपने खुद के मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान अभी हमारे साथ मौजूद है। उमेद जी, जी, पहले इनेलो ने ली पैदल यात्रा, उसके बाद अब रथ यात्रा के माध्यम से लोगों से मिलना हुआ, लेकिन वो भी बंद हो गई। किस तरह से देखते हैं आप? जो परिवर्तन यात्रा 24 फरवरी को शुरू करी थी मेवात से जी, उस समय भी काफी राजनीतिक आलोचकों ने, पत्रकारों ने सवाल उठाने का काम किया था जी। आगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो चुकी है, ये यात्रा कैसे सफल होगी, कौन इनको खाना खिलाएगा, कौन इनको ब्रेकफास्ट कराएगा, कौन सोने का प्रबंध करेगा। 81 हल्कों में यात्रा की, 81 के 81 हल्कों में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अपने खर्चे पे यात्रियों को भोजन करवाने का काम किया, ठहराने का प्रबंध किया। और जो इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर जेजेपी में चला गया था जी, वो तकरीबन जिन गांवों में गए अभय सिंह चौटाला जी, वो वापिस पार्टी में लौट आया है। और वोटर की मैं बात करूं, वर्कर तो शायद को बच गया हो। वोटर सारा हमारा बेस जो वोटर था पार्टी का, वो इस यात्रा की सफलता है कि आज वो पुनः पार्टी में सक्रिय हैं। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कैथल की रैली में। कैथल की रैली में अपने साधनों से, अपने खर्चों से लाखों लोग वहां पहुंचे और कई सालों के बाद इतनी बड़ी रैली प्रदेश में देखने को मिली। उमेश जी, आप दावा कर रहे हैं कि जेजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो दोबारा से इनेलो के अंदर आ गए हैं, लेकिन वहीं जेजेपी जो है राजस्थान के अंदर पांव पसार रही है, वहां पर भी चाबी के माध्यम से सरकार का ताला खोलने का दावा किया जा रहा है। जो लूट का माल है नहीं, कुदरत का नियम है। आगे एक साइड से आता है, दूसरी साइड से जाता है जी। यहाँ लूट लिया, वहां उसको लुटा रहे हैं। कहीं जमानत भी बच जाए तो 27 नवंबर के बाद आप दोनों भाई बात करांगे जी। कह रहे थे 30 सीटा में लड़ांगे जी, फिर कह रहे थे अलायंस में लड़ांगे जी। 20 जगह भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, वहां हमारे को लड़वाएगी। बाद में 4 सीट मांगी सिर्फ, जिन पर पहले लोक दल जीता था 2003 में। 4 मत इनका मांगते हैं, 3 तो अगले दिन डिक्लेयर कर दी बीजेपी ने जी। फिर बची एक नौर की जी। नौर की सीट अपने परिवार के लिए मांगी। भाई यहाँ से तो भाई अजय सिंह चौटाला जी विधायक रहे हैं जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक मटोरिया को दे दी, जो पहले वहां से सिटिंग एमएलए भी रहे हैं जी। तो ये है हमारे प्रदेश का, जो हमारे टैक्स में आना था पैसा, हमारे विकास में लगना था, वो पैसा इधर उधर इकट्ठा करके वहां हमारे को तो दुख इस बात का है भाई, हमारा पैसा कम से कम प्रदेश में तो लग जाए। जब यहाँ रैली करोगे, प्रचार करोगे, तो पत्रकार हैं, साथी हैं, उनको भी एंगेज करना पड़ेगा, उनका भी रोजगार होगा। टेंट वाले को भी करना पड़ेगा, साधन वाले को भी करना पड़ेगा। बस आवेंगी, जीप आवेंगी, प्राइवेट बस आवेंगी, कम से कम प्रदेश का धन प्रदेश में होगा। ये तो बेगाना एरिया में जाके लुटा दिया इनने। जी, उमेश जी, आप जेजेपी की बात करते हैं कि वो धन लेके वहां पर लुटा रहे हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर भी आप कांग्रेस के पाले में बगैर बुलाए जाना चाहते थे, लेकिन आपको मना कर दिया गया। कांग्रेस के पाले में नहीं जाना चाहते थे। आज देश में जो माहौल है जी, आप आए दिन देखते होंगे, सुबह सुबह केजरीवाल का ईडी गई हुई थी जी। इसी तरह
कांग्रेस के लीडरों की हाउस के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर जो बेइज्जती करी गई, सोनिया गांधी की भी बेइज्जती की गई, स्मृता ईरानी थी और थी। इस तरह के हालात, ये माँ बेटा दोनों पूरे पूरे दिन बिठाए रखे ईडी के ऑफिस में, जब इनने ये कहा था अगर भाई इकट्ठे होकर लड़ लो, वरना तो ये विपक्ष को भी खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को भी खत्म कर देंगे जी। और पीछे जब नीतीश कुमार जी जिन्होंने ये सारा इंडिया वाला ये शुरू किया था, वो फतेहाबाद आए तो उन्होंने चौटाला साहब को कहा था भाई आप कांग्रेस के खिलाफ मत बोलो, कांग्रेस को भी साथ लेंगे आप इसको हराने के लिए जी। तो जो देश के बड़े लीडरों की राय थी उसके अनुसार इंडियन नेशनल लोकदल ने ये बात कही थी भाई हम भी साथ चलने को तैयार हैं, हमने कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। अब कांग्रेस को इस बात से परहेज है कि हमने तो अकेला चलना है, तो अकेले तो पीछे भी चले थे, 10 की 10 सीट हार गए। दोबारा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ओर से यहाँ दबाव है प्रदेश कांग्रेस पे, और उस दबाव में विपक्ष को ये इकट्ठा नहीं होने दे रहे। ये बातें धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही है। भाई कौन नेता हरियाणा में विपक्ष को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। उमेश जी, आप कह रहे हैं कि इकट्ठा होने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि हमने हरियाणा का पूर्ण रूप से विकास करवाया है, हम हरियाणा को बहुत ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं। इसी का ताजा उदाहरण अमित शाह की रैली के अंदर देखने को। उदाहरण तो एक दिन पहले दिखा दिया, जबकि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पे और वोटरों पे विश्वास खत्म हो गया। तभी तो कौशल रोजगार निगम वाले की ड्यूटी लगाई है, भाई पहुंचो, नरेगा वालों की ड्यूटी लगाई है, सरकारी बसों की ड्यूटी लगाई है। भारतीय जनता पार्टी का तो जो विकास का फार्मूला है वो ये है, मैं पिछले 10 दिन से मार्केट में हूँ, पहले नारायण था, 2 दिन से खेड़ी में हूँ, किसी दुकान पे भी गाहक नहीं है। या तो किसान मारा मारा फिर या डीएपी खातर जी, या सीएचसी सेंटर पे पोर्टल वाला का ओड़े भीड़ है। सीएचसी सेंटर के सिवा कोई भीड़ नहीं है। तरह तरह के पोर्टल पैदा कर दिए। आज जमींदार किसान इनका बरना के बैठे रहो सीएचसी सेंटर पे, कुआ नाम जुड़ जे है, कुआ कट जे है, चाहे पेंशन की बात है, चाहे मुआवजे की बात है, चाहे फसल बेचने की बात है, बुढ़ापा पेंशन की बात है, हर एक चीज पोर्टल पे इन्होंने कर दी। आज से 50 साल पीछे शिक्षा का वो सत्र हो सकता था प्रदेश में जी, ताकि पोर्टल लागू हो जाते। जो इन्होंने 9 साल जनता को तंग कर रखा है जी। जिस तरह पीछे गोवाना रैली थी, अमित शाह जी ने कैंसिल कर दिया था अपना दौरा, जब पता चला वहां से एक कुर्सी सारी खाली रहेगी, तो आपको भी पता है वो नहीं आए थे। इस बार ये ऐसा प्रबंध कर लेना चाहते हैं, बस जनता ने तो आना नहीं, जमींदार ने नहीं आना, किसान ने नहीं आना, मजदूर ने नहीं आना, बेरोजगार युवाओं ने नहीं आना, बूढ़ों ने नहीं आना। अधिकारियों के लेकर क्या अधिकारियों के लिए ये कहना चाहूंगा मैं, अब जो अधिकारी साथी एक पार्टी लाइन पे बीजेपी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, वो जनता को भी परेशान न करें, कौशल रोजगार निगम के हमारे जो साथी हैं उनको भी परेशान न करें, प्रदेश की जो बसें हैं रोडवेज की उनका दुरुपयोग न करें। जी। नारनौंद की अगर हम बात करें तो पिछले लंबे समय से आप नारनौंद से एक बार फिर ताल ठोकने में लगे हुए हैं। कई नए चेहरे भी मैदान में आ चुके हैं, तो अब की बार क्या लगता है, उम्मीद लोहान लोगों का दिल जीत पाएंगे? लोकतंत्र में नए पुराने चेहरे सबको आके अपनी अपनी बात कहने का भी और चुनाव लड़ने का भी, सारे जितने साथी हैं मन तो मेरे से कोई कम योग्य नजर नहीं आ रहा, सारे अच्छे लोग हैं। जनता ने तय करना है किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपने का काम करेगी, ये तो लोग तय करेंगे। अपने खुद के मियाँ मिठू बनने से कुछ नहीं होता। इनेलो की फिलहाल हरियाणा में 1 सीट है, तो क्या आने वाले समय में ये संख्या कहां तक जा सकती है? जनता चाहेगी तो ये तो 90 तक भी जा सकती है। सारा जनता के समर्थन का खेल है। भारतीय जनता पार्टी की कोई 2 सीट होती थी, आज पूरे प्रदेश में और देश में राज करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेद सिंह लोहान, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता जिसे चाहेगी उसे सिर आंखों पर बैठा सकती है। इनका ये भी दावा है कि जिस प्रकार से इनेलो पार्टी लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत करती जा रही है, उससे आने वाले समय में इनेलो पार्टी का जो भविष्य होगा वो काफी उज्जवल होगा। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 2024 के अंदर किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अजय लोहान, बिंदास।